रानो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। रानो और टोनी ने जंगल में मजबूत तिनके और डंडों की खोज शुरू की। दोनों ने मिलकर मेहनत से तिनके इकट्ठे किए और बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल में एक नन्ही चिड़िया रहती थी। उसका नाम रानो चिड़िया था। रानो बहुत ही मेहनती और चतुर चिड़िया थी। उसने अपनी मेहनत से जंगल में एक प्यारा सा घास का घर बनाया था। इस घर के लिए वह घास के लंबे लंबे तिनके जुटाती और उन्हें बड़ी कुशलता से बुनती। रानो का घर बहुत ही सुंदर था और वह उसमें बड़े आराम से रहती थी। परंतु जैसे जैसे दिन बीतते गए, रानो को एहसास हुआ कि उसका घर बहुत ही कमजोर है और किसी भी दिन तेज हवा या बारिश से टूट सकता है। रानो चिड़िया अपने घास के घर में बहुत खुश थी, लेकिन उसे घर की मजबूती को लेकर काफी चिंता सताने लगी। एक दिन वो अपनी सहेली टोनी से इस बारे में बात की। टोनी बहन, मुझे अपने घास के घर की चिंता हो रही है। ये बहुत ही कमजोर है। अगर तेज हवा या बारिश आई तो ये टूट जाएगा। रानो, तुम्हारी चिंता जायज है। तुम्हें एक मजबूत घर बनाना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि मजबूत घर कैसे बनाऊं। क्या तुम मेरी मदद करोगी टोनी बहन? बिल्कुल, हमें जंगल के अन्य जानवरों से भी मदद मांगनी चाहिए, शायद वो कुछ सलाह दे सकें। रानो और टोनी ने जंगल के कालू कौवे से मिलने का फैसला किया। कौवा चालाक और चालबाज था, लेकिन वो हर बात की जानकारी रखता था। कौवा भैया, मुझे अपने घर की मजबूती की चिंता है। क्या आप कुछ मदद कर सकते हैं? अरे रानो बहन, घर बनाना तो बहुत आसान है। तुम्हें सिर्फ मजबूत तिनके और कुछ गोंद चाहिए। मैं तुम्हें कुछ तिनके दे सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? आपको क्या चाहिए कौवे भैया? मुझे तुम्हारे घर का एक हिस्सा चाहिए। मैं वहाँ अपना अंडा रखना चाहता हूँ। रानो को कालू की शर्त मंजूर नहीं थी। वो अपने घर का हिस्सा नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने कालू को धन्यवाद दिया और वहाँ से चली गई। उसके बाद रानो और टोनी ने जंगल के सबसे बुद्धिमान और दयालु मिट्ठू तोता से मिलने का फैसला किया। मिट्ठू भाई, मुझे अपने घर की मजबूती को लेकर चिंता सता रही है। कौवे ने तो अजीब सी शर्तें रख दी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? रानो बहन, कौवा बहुत ही चालाक है। तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने घर को जमीन से थोड़ा ऊंचा बनाना चाहिए। लेकिन कैसे मिट्ठू तोता? तुम्हें मजबूत तिनके ढूंढने होंगे रानो चिड़िया, और उन्हें अच्छे से बुनना होगा। और घर को ऊंचा बनाने के लिए तुम कुछ मजबूत डंडों का सहारा ले सकती हो। मिट्ठू तोता की सलाह मानकर रानो और टोनी ने जंगल में मजबूत तिनके और डंडों की खोज शुरू की। दोनों ने मिलकर मेहनत से तिनके इकट्ठे किए और रानो ने घर को नए सिरे से बनाना शुरू कर दिया। टोनी बहन, अब मेरा घर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा। मिट्ठू तोता की सलाह ने मेरी बहुत मदद की है। हाँ रानो बहन, मुझे पूरी उम्मीद थी कि मिट्ठू बिल्कुल सही सलाह देगा। कौवा तो पहले से ही बहुत चालाक है। वो बस अपने बारे में सोचता है कि कैसे उसका फायदा हो सके। हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, और तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी बहुत मदद की है। जब घर पूरा हो गया तो अचानक से आसमान में बादल घिर आए। रानो को चिंता होने लगी कि कहीं उसका नया घर भी बारिश से टूट न जाए। हे भगवान, अब तो मेरा घर बनने ही वाला था, लेकिन ये बादल, क्या मेरा घर टिक पाएगा? तभी आसमान से बादलों से कुछ आवाज सुनाई देती है। रानो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा नया घर बहुत मजबूत है। अगर तुमने मेहनत से और सही तरीके से इसे बनाया है तो कोई भी बारिश या तूफान इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। रानो ने बादल की बातों पर विश्वास किया और धैर्य रखा। अगले ही पल मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रानो अपने घर के अंदर छुपी हुई थी। बाहर तेज हवा चल रही थी और पानी की बौछारें चारों ओर फैल रही थी, लेकिन रानो का घर बहुत ही मजबूत और सुरक्षित था। रानो खुश होकर टोनी से कहती है, टोनी बहन देखो, हमारा घर बारिश में भी टिक गया। अब मुझे किसी चीज का डर नहीं है। हाँ रानो बहन,
बहन, हमने मेहनत से और समझदारी से जो काम किया उसका फल हमें मिल ही गया। बारिश के बाद जब सूरज निकला और आसमान साफ हुआ तो जंगल के सभी जानवरों ने रानो के नए घर की तारीफ की। अब रानो के पास न सिर्फ एक सुंदर घर था बल्कि एक मजबूत और सुरक्षित घर भी था। उसने सीखा कि मेहनत, समझदारी और सही सलाह से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। अब मेरा घर सुरक्षित है और मैं उसमें हमेशा खुश रहूंगी। इस अनुभव से मैंने बहुत कुछ सीखा है टूनी बहन। रानो बहन, मैं और भी खुश हूँ कि तुम्हारा घर अब सुरक्षित है। चलो अब हम खुशी खुशी इस घर में रहेंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी कार्य में धैर्य, मेहनत और सही सलाह का होना बहुत जरूरी है। कठिनाइयों से घबराने के बजाय उन्हें समझदारी से हल करना चाहिए। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, अगर हम समझदारी से काम ले तो हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना।